अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो दिखने में बहुत बड़ा है पर है बहुत छोटा, और ये जेईई एडवांस के लिए मैं करा रहा हूं कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी दिखने में बहुत बड़े होते हैं और होते बहुत छोटे हैं ना, तो उसके लिए बहुत आइडियल एग्जाम्पल है ये। तो 0 से π/4 ये लिखा हुआ है पूरा, इसको डेफिनेट इंटीग्रेट करना है ना। तो 1 प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट r बराबर 1 से n ln 1 प्लस tan x पावर r अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन ये cos x और इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो अब आप इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? वैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखने पे तुरंत पता चल जा रहा है कि ये जो है कोई एक्सपेंशन वगैरह है ना। तो बस थोड़ा सा यूज करो और ये एकदम तुरंत छोटा हो जाएगा अभी, है ना। चलो मैं कर देता हूँ। 0 से π/4 तुम्हें इंटीग्रेट करना है, और ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस आर की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, है ना। तो देखो क्या बन रहा है, ln 1 प्लस tan x, है ना, और अपॉन 1 फैक्टोरियल, देखो यही बन रहा है ना, ए 1 फैक्टोरियल। चलो, और प्लस बगल में देखो क्या बन रहा है, ln 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ऐसे करते करते ये आगे बढ़ जाएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, cos x और इंटू साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है बच्चों। तो ये हमने थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लिया कि आखिर पता तो चले ये आखिर है क्या। ये वास्तव में 1 प्लस एक्स वो एक्सपेंशन है ई टू द पावर एक्स वाला। ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन से आप पता लगा सकते हो भाई, आपको पता है ना कि ई पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाता है ना। तो बस ये भी एक्सपेंशन ही है, तो बस इसका यूज करो 0 से π/4, और जो है ई टू द पावर ln 1 प्लस tan x, ये है वास्तव में, ठीक है। और दिख कैसा रहा था कि तुम लोग की वाट लग जाए। कुछ बच्चे तो बस छोड़ के भाग गए कि अरे ये सॉल्व कैसे करें, है ना। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए, और आप में से कुछ बच्चों ने सॉल्व किया था और बहुत बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था। तो जो है इसको आप ऐसे एक्सपैंड करेंगे, और फिर ई टू द पावर ln लिखा हुआ है, और ये बड़े आसानी से छोटा हो गया, ये बन गया 1 प्लस tan x और नीचे cos x और sin x प्लस cos x। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। और बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, 0 से π/4, ये sin अपॉन cos, cos x प्लस sin x, तो cos x प्लस sin x, और नीचे cos स्क्वायर x। समझ में आ रही बात? अब समझ में आया। ये और ये कट गया, और ये sec स्क्वायर x बन गया, है ना। 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx। अब सोचो ये कितना सिंपल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, है ना, और आप लोग इसको टफ मानने की भूल कर बैठे थे। तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 0 = 1, तो इसका आंसर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा ना, तो उसका आकार प्रकार देख करके डरना मत, ठीक है। हो सकता है उसमें हवा भरी हुई हो, बैलून में हवा भरी हुई हो, और एक पिन चुभाने से बस, है ना। तो आप लोग जो है क्वेश्चन का जो है साइज वाइज देख करके मत डरा करो, हाँ। और ऐसा कई क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि होता है, क्वेश्चन दिखने में तो बहुत अजीब सा दिखता है, पर जब सॉल्व करने बैठो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एडवांस में बहुत आसानी से की जा सकती हैं और की जा रही हैं, इसलिए आप अलर्ट रहिएगा, हाँ। जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन दिखे सोचो बहुत आसान है ना, क्योंकि तुम्हारा अनुभव है ऐसा, तुम्हारा एक्सपीरियंस है ऐसा कि तुम कह सकते हो कि हाँ आसान है ना। और अपनी मेहनत भी इस लेवल पे रखो कि यार क्वेश्चन सच में आसान रहे, है ना। मान लो उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा तैयारी करने के बाद ही समझ में आती है, तो आप लोग अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखो, जितना मैक्सिमम कर सको। भाई हम कहते हैं कि तुम तैयारी पूरी रखो, तो तैयारी पूरी रखो का मतलब ये होता है कि तुम अपनी तरफ से जो कर सकते हो मैक्सिमम वो करो, ठीक है। कुछ भी पूरा नहीं होता है कि तुम सोचो कि पूरा पैसा कमा लें, हम पूरा खुश हो जाए। इस संसार में जो फिजिकल थिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो दिखने वाली चीजें होती हैं, उसमें पूरा क्या होता है यार, पूरा कुछ नहीं, सब भ्रम रहता है आपस में हमारा तुम्हारा, है ना। तुम लोग क्या सोचते हो कितना मेहनत कर लें कि हमारा एडवांस में हो जाए। अरे ये कैसे तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी तैयारी हो गई और तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अपनी तरफ से मैक्सिमम करो, जो कोशिश अपनी मैक्सिमम कर रहे हो वही है पूरा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पूरी तैयारी करके रखो, मतलब अपनी तरफ से जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपना मैक्सिमम करके रखो, जो होगा फिर वहां देखा जाएगा। मगर अपनी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी हो
जितना नॉर्मली आप कर सकते हो उतना, ये नहीं कि तुम 24 में 24 घंटा जो है पढ़ ही रहे हो और अंत में वहाँ पे बेहोशी छाने लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप लोग अपनी तरफ से जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखिए, और एग्ज़ाम में ये सोच के चलिए कि दिखने में चीज़ें बड़ी दिखती हैं पर होती है बहुत छोटी, बहुत आसानी से सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और तुम्हारी तैयारी पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय।